अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मैं अक्सर बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, लेकिन आज ये लास्ट में बोलेंगे। तो आज आपको एक बात बताऊंगा कि मुझे एक बहुत बड़ी ऑफ़र हुई है, मुझे ईमेल आया था, तो मैं वीडियो को लास्ट में वो आपसे शेयर करूँगा और फिर आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बड़ी ऑफ़र हुई है भाई, कोई भी फैमिली विजिट वीज़ा निकलवा सकता है, किसी भी प्रोफेशन पे निकलवा सकता है, यानी कि सऊदी अरब में किसी भी नेशनलिटी का कोई भी मौजूद है तो वो फैमिली विजिट वीज़ा निकाल सकता है, यानी कि जिसका मुझे ईमेल आया था वो विजिट वीज़ा निकलवा के दे सकता है। बहुत बड़ी ऑफ़र की है उन्होंने, तो मैं आप डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा और मैंने जो रिप्लाई किया है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले कुछ सवालों के जवाब दूंगा अपनी बहनों के, और एक भाई का भी सवाल है उसका रिप्लाई करूंगा और उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बहन ने सवाल किया था, उनका ईमेल आया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी इसका जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो उनका सवाल था कि मैं फैमिली विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आई हूँ, 1 साल का वीज़ा है, तो क्या मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ, ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ या फिर टीचिंग का काम कर सकती हूँ? मेरे हस्बैंड के सोर्सेज हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, आप फैमिली विजिट वीज़ा पर हैं, आपको काम अलाउ नहीं है। अगर आप टीचिंग करती हैं या कहीं जाती हैं, कोई आपका जानने वाला है, आपके हस्बैंड का कोई स्कूल में जानने वाला है, पाकिस्तानी स्कूल में कोई जानने वाला है, आप वहाँ जाती हैं तो आप लीगल नहीं हैं। अगर कोई चेकिंग होती है तो उसमें आपको मसला हो सकता है, आप इलीगल नहीं हैं। लीगल होने के लिए आपको 100% अगर टीचिंग का काम करना है तो आपको टीचिंग के वीज़े पर ही सऊदी अरब आना होगा, या फिर अगर कोई और काम करना है आपको तो उसमें भी आपको उसी वीज़े पर आना होगा। इससे बेहतर है परेशानी से बचने के लिए, अगर आपको कोई किसी स्कूल में, पाकिस्तानी स्कूल में अगर आपको कोई जॉब मिल रही है टीचिंग की, अगर वो आपको वीज़ा दे रहे हैं तो आप सऊदी अरब आ जाएँ, आपके हस्बैंड भी यहीं हैं तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आप फैमिली विजिट वीज़ा पर ही टीचिंग करना चाहती हैं और प्राइवेट तरीके से काम करना चाहती हैं, ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं, तो ये अलाउ नहीं है, इससे आपको मसला हो सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है, मेरा मशवरा है, तो बाकी आप जैसे मुनासिब समझें। एक और भाई ने सवाल किया है, सऊदी अरब आना चाहता हूँ, कब आऊँ, अभी या 14 मार्च को कफील सिस्टम ख़त्म होने के बाद? तो भाई जब आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, अभी आना चाहते हैं या फिर महीने बाद आना चाहते हैं या 20-25 दिन बाद, जब भी आप आना चाहते हैं आप आ जाएं। लेकिन आपने साथ ये भी कहा है कि आपको कंपनी का वीज़ा, आपका कंपनी का वीज़ा है। भाई अगर आपको कंपनी का वीज़ा मिला है बकौल आपके, अगर आपको कंपनी का वीज़ा मिल रहा है, एग्रीमेंट हुआ है आपका उसके साथ, यानी कि जितनी भी सैलरी उन्होंने आपको बताई है 2000 या 1500 या 2500 या 5000, जितनी भी उन्होंने आपको बताई है, अगर आप उससे मुतमिन हैं, अगर आपको तसल्ली है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप अभी आ जाएं, क्योंकि आप कंपनी के वीज़ा पर आ रहे हैं। अगर कफील सिस्टम ख़त्म होने के बाद भी अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो उसमें भी आपका एग्रीमेंट होगा, वही सिस्टम होगा, 1 साल आपको काम करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है तो आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन है। तो अगर आप अभी भी आ जाते हैं, आपको कंपनी बुला रही है, तो आप अभी से आके काम शुरू कर लें। अगर आपको काम मिल रहा है, काम है, उसमें आपका इत्तेफाक हो रहा है, एग्रीमेंट आपका होगा, अच्छी सैलरी होगी, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप ये सब कुछ देखें, उसके बाद आप कोई फैसला लें। तो मुझे ईमेल आया था, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाऊं और उनको वीडियो के जरिए भी आंसर दूं, और वैसे भी मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, लेकिन अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। एक भाई ने ईमेल किया था, बड़ी डिटेल से ईमेल किया था, उनका कहना था कि मैं मंदूब का काम करता हूं, फैमिली विजिट वीज़ा कोई भी अगर आपको चाहिए हो, किसी भी नेशनैलिटी का अगर आपको फैमिली विजिट वीज़ा चाहिए हो तो मैं आपको निकलवा के दे सकता हूं, और उसमें आपको भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी फ़ायदा होगा। आप अपना भी फ़ायदा देखें और मुझे भी उसमें फ़ायदा मिलेगा। आप यूट्यूब पर कितना कमा लेते हैं? भाई आपका मैंने उनको रिप्लाई किया है, वीडियो के ज़रिए भी उनको पैगाम पहुंचाऊंगा, हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए वो अच्छी तरह समझ जाएं। सबसे पहली बात कि मैं यूट्यूब के ज़रिए अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कमा रहा। जो यूट्यूब को जानते हैं, जो यूट्यूब अक्सर देखते हैं और जिनको यूट्यूब की पॉलिसी का कुछ पता है, वो देखेंगे कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, वीडियो मोनेटाइज है, जो आप देख रहे हैं, तो उसमें ऐड सीन शो होता है, ऐड शो होता है। लेकिन मेरी वीडियो में कभी आपको ऐड नहीं मिलेगा। अभी चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, मैं इससे कुछ भी नहीं मेरे भाई कमा रहा। आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, बाकी जब कमाऊँगा वो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कमाऊंगा भी तो अपनी मेहनत का कमाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जो आपका कहना है कि फैमिली विजिट वीज़ा, वो मैंने उनको रिप्लाई किया था, अभी वीडियो के जरिए भी उनको अपना रिप्लाई मैंने जो उनको रिप्लाई किया है वो आपको बताऊंगा कि अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा पर काम कर रहे हैं
और आप किसी भी नेशनलिटी का फैमिली विजिट वीज़ा निकाल कर दे सकते हैं, तो आप मुझे बताइए, अपना नंबर दीजिए। मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो चैनल पर मेरी वीडियो देखते हैं, मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपका नंबर दूंगा, वो आपसे रब्ता करें। अगर आपका काम सही है, अगर आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, उनको कोई गाइड कर सकते हैं, उनको मुनासिब लगा तो वो आपसे रब्ता करेंगे, वो आपसे काम करवाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेरे से रब्ता करें, मैं आगे बात करूं या मैं किसी को बोलूं कि भाई मैं फैमिली विजिट वीज़ा निकलवा के दे सकता हूं, आप मुझे अपना नंबर दो, फिर आपसे बात करूं, मैं इस कामों में या इस चक्कर में मेरे भाई नहीं पड़ता, ना मुझे इस कामों में पढ़ना है। आप बराए मेहरबानी, अगर आपको काम करना है, अगर आप काम कर रहे हैं तो या तो फिर लीगल तरीके से कोई ऑफिस खोलें जवाजात के बाहर, वहाँ काम करें, वहाँ दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को गाइड करें। लेकिन अगर आपने मुझे ईमेल किया ही है तो मैंने आपको जो रिप्लाई किया है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो मुझे नंबर दें, मैं अपने जो दूसरे मेरे चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, मैं उनको अपना ये नंबर आपका दूंगा, वो आपसे रब्ता करें। उनको करवाना है नहीं करवाना वो उनकी मर्जी है। वैसे भी अगर आप मंदूब ढूंढें कोई फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में, या फिर जवाजात के काम के बारे में, या फिर इकामा के काम के बारे में, या फिर कोई भी काम हो, जब आप कोई मंदूब ढूंढते हैं तो आपको बहुत से मंदूब मिल जाते हैं। कोई मौक़िफ़ ढूंढते हैं तो आपको बहुत से मौक़िफ़ मिल जाते हैं। जवाजात जाएँ, आपको बहुत से मौक़िफ़ मिल जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है। बहुत से भाइयों को अक्सर मसला बना होता है, कफ़ील का भी कोई काम हो तो उसमें मंदूब को ही जाना होता है, मौक़िफ़ को ही जाना होता है, वही काम करवाते हैं। तो भाई आपका जो मुझे समझ आइए, आप भी मौक़िफ़ का ही काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके सोर्सेज हैं नहीं हैं, आप कैसे करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, या आप सही हैं, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं आगे किसी को बोल दूं, फिर उनसे रब्ता करूं, फिर आपके चक्कर में पड़ूं, और अल्लाह ना करे कोई मसला हो, तो मैं इस कामों में नहीं पड़ता। मेरे से पहले भी भाइयों ने, बहुत से भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना नंबर दें, तो मैंने उनसे माजरत की थी, उनको सॉरी बोला था कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, आप ईमेल करें, मैं ईमेल पे अगर काम कर सकता हुआ, गाइड कर सकता हुआ, इन्फॉर्मेशन लूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। फिर आपको बता दूँ कि मैं कोई जवाजात के तौर पर काम नहीं कर रहा कि मैं जवाजात में काम करवा रहा हूँ, इकामे रीन्यू करवा रहा हूँ, या फिर मैं फैमिली विजिट वीज़ा निकलवा रहा हूँ, या इशू करवा रहा हूँ, या फिर मैं जवाजात में आपका कोई और मसला है, कोई केस है, मकतबुल अमल में कोई केस है तो मैं वो हल करवा रहा हूँ। मैं ऐसा काम नहीं कर रहा मेरे भाई। अगर आपके जहन में, जिन्होंने ईमेल किया था, ये सोच है कि मैं ऐसा काम करवा रहा हूँ और उसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी, तो मैं ऐसा काम मेरे भाई नहीं करवा रहा। आप जहन नशीन कर लें, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा। मेरा जो काम है दूसरों को गाइड करना है, रहनुमाई करनी है। अगर वो मैं कर सकता हूँ तो उनको बोलूँगा, अगर फ़ौरन नहीं कर सकता तो मेरा रिप्लाई होता है कि 1 या 2 दिन 3 दिन वेट करें, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो आपको इंशाल्लाह आगाह कर दूँगा। लेकिन जवाजात के मामले में या किसी भी दूसरे मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करवा रहा, ना मैं कोई मंदूब हूँ, ना मैं कोई यहाँ पर अरबी में कहा जाए तो मौक़िफ़ हूँ कि आपका काम करवा रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ। बाकी उम्मीद है आपको आपके सवाल का डिटेल से जवाब मिल गया होगा, ईमेल में भी और वीडियो में भी। तो बराए मेहरबानी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो मुझे नंबर दें, आगे नंबर शेयर करूँगा। बाकी वो दूसरे जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे भाई जो परेशान है, वो आपसे रब्ता करें, आप जाने और वो जाने, मेरा इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। अभी लास्ट में बोलूँगा, इतनी बड़ी ऑफ़र थी मुझे, इतनी बड़ी ऑफ़र थी, फिर भी मैंने ठुकरा दी। ऑफ़र को एक्सेप्ट करता तो आगे बोलता कभी फैमिली विजिट वीज़े मैं निकलवा के दे रहा हूँ, मुझे बताइए, और इतनी पेमेंट है आप मुझे बताइए, मैं फैमिली विजिट वीज़ा आपको निकलवा दूँगा। किसी भी प्रोफेशन पे भाई ने इतनी बहुत ही बड़ी ऑफ़र कर दी है, तो मैंने इतनी बड़ी ऑफ़र ठुकरा दी है, तो शायद मुझे बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया होगा। लेकिन मेरे जहन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक जो मुझे सही लगा वो मैंने रिप्लाई उनको किया। बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला मेरे सब परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।